हाँ भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं सर्किल में वीडियो डालूंगा। तो सर्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रेडियस और डायमीटर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ही 2-3 लाइन बोलूंगा, फिर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है। इसमें 4-5 थ्योरम लग रही हैं और काफ़ी सारी अभी इसमें लगेंगी, तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सर्किल में सेंटर से जो पास करे वो डायमीटर होता है, और जो सेंटर से पास ना करे वो कॉर्ड होती है, ठीक। अब कोई फालतू की बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एंगल दिया हुआ है, ये 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब इसमें मैं 4-5 चीजें बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब देखोगे 10th के सीबीएसई में आया हुआ सर्किल चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो देखोगे जब करोगे तो काफी सारी लाइनें भर जाएंगी। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ, देखो लिखना तो तुमको आता है। अगर हमने कहा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये तुम लोग लिख लोगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6-7 का स्टूडेंट मेरा ऐसे ही कर देता है 2 सेकंड में, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले थ्योरम, अगर ये टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये एक थ्योरम है, पहली बात। दूसरी बात, 50 डिग्री दिया है। अब देखना, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये सेंटर है, ये मिलाते हैं तो ये एंगल पूरा क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक। ये सेंटर है, ये पूरा एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये पूरा एंगल 90 बनता है, पूरा है। सेंटर से मिलाना पड़ेगा, सेंटर ध्यान से, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। उसी तरह ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये 50 डिग्री दिया हुआ, तो 90 माइनस 50 क्या बचा है, 40 डिग्री बचा। अब मैंने एक मार्किंग करी, ये सेंटर से ये जा रही है, ठीक, ये रेडियस है, सेंटर से ये भी रेडियस है। तो ये ओ, इसको बोल दो पी ले एन, ठीक है। तो मैंने बीच में एक पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया है। तो ये क्या हो गया, ओ ए बी, सारे पॉइंट वैसे मार्क कर देने चाहिए, ठीक है। तो ओ ए बी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता है कि दो साइड इक्वल है, तो उसके रिस्पेक्टिवली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो इसके सामने वाला एंगल ये देख सकते हो ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक। इसके सामने वाला एंगल ये हो गया, एक्स मान लिया, ठीक है। इसके सामने वाला भी, ठीक। तो अगर हमको एंगल निकालना होगा, तो ये 40 है, ठीक है। तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक। सुनो देखो, x माना, ये 40 हो गया, ठीक, ठीक है। तो ये एंगल भी 40 डिग्री हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर अगर कोई हमें निकालना होगा तो हम सीधे सीधे लगा देंगे, एक ट्रायंगल तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ 190 बाई 50 से 40 निकाला, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल भी 40 हो गया। अगर हमको तीसरा एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 40 प्लस 40 80, 180 से 80 माइनस कर देंगे, 100 एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किल की छोटी सी चीजें बताई, सेंटर से देख सकते हो, ये रेडियस इक्वल, ठीक है। तो ये पूरा होता है। हाँ, एक चीज और हम बोलेंगे इसी क्वेश्चन में ही और इसी डायग्राम में ही हम समझा दें, तुम लोग को कुछ पता होगा। सपोज, अब समझना मैं बोलने जा रहा हूं, ये पी ए ओ, क्या पी ए ओ और पी बी ओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप आराम से लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं आता हो तो मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा, बहुत इजी होती। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इसमें से 3 में से एक कोई साइड दी होगी, 2 है जो भी, तो आप आसानी से 2 साइड दी होगी, आप तीसरी निकाल लोगे, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे ये 90 दिया हो, ठीक। अब 90 दिया हुआ है, मान लो ये साइड दी हो 26, ठीक, और ये साइड दी हुई है 24। ये अगर 26 दी है, ध्यान से देखो, ये अगर 26 दी हुई है, ये 24 दी हुई है, ठीक है। ये निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, ठीक। और ये जो भी है, ज्यादातर क्या होता है, हाइपोटेनस क्या स्क्वायर करके जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है, वो हाइपोटेनस बड़ा होती है। तो हम अगर चेंज कर दें कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। तो हमेशा याद रखो, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्लैंट होती, तिरछी होती, नहीं। ये 90 का साइन है, 90 का साइन है, ये 90 का साइन, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ठीक है।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हमें कॉर्ड की बात करी थी, एक थ्योरम भी कवर होगी। 10th में मेरे हिसाब से जो भी है ना, जो भी है 7-8 थ्योरम है करीबन, ठीक है। 3-4 तो मैंने कवर कर दी, नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अगर मैंने या कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने 2 सर्किट ड्रॉ किए हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर है, 2 सर्किट ड्रॉ किए, ठीक। अब ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड किसकी है? ये सेंटर है, ये इसके लिए टेंजेंट है, ठीक है, ए बी ओ। तो ए बी इसके लिए टेंजेंट है, लेकिन ए बी कॉर्ड किसकी है? बड़े वाले सर्किल की, बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड। तो थ्योरम क्या है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इक्वल बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस पे भी मैं डाल दूंगा, यहां से मिला दिया, ठीक, ठीक है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट करती है। अगर टोटल लेंथ क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4-4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, 4-4। अगर बात सुनो, अगर ये दिया हुआ है 3, ठीक है, सुनो ध्यान से, ये 4 दिया है और ये 4 दिया हुआ है,